नमस्कार मित्रों, आरोग्य जीवन यात्रा में आप सबका स्वागत है। मैं डॉक्टर राजेश पटेल, नेचुरोपैथ डॉक्टर हूँ, योगा मास्टर हूँ और बेसिकली मैं सिविल इंजीनियर हूँ। मैं यहाँ आपके साथ हर रोज योगाहार यानी कि नेचुरल डाइट सिस्टम, आहार का इंजीनियरिंग, जिसको मैं योगाहार बोलता हूँ, उसके ऊपर हम बातें करते हैं। शरीर को हम एक मशीन की तरह देखते हैं और मशीन को जैसे हमको मेंटेन करने के लिए जो जो नीति नियम का पालन करते हैं, इसी तरह शरीर कुदरती मशीन है, कुदरत ने बनाया है। तो कुदरत ने जो नीति नियम बनाए हैं हर प्राणी के लिए, इसी प्रकार हमारे शरीर को भी कुदरत के कुछ कानून लागू होते हैं। वो कानून जो है कुदरत के, उसी को मैं समझाने का प्रयत्न करता हूँ, इसीलिए मैं आहार का इंजीनियरिंग बोलता हूँ। तो ये योगाहार का चार्ट है, इसमें मैंने 8 मुद्दे लिखे हैं। इसमें पहले 3 है राइट साइड से सफाई के, बाकी 3 है खुराक के और लास्ट 2 है वो सावधानी है। तो आपको आपकी शरीर की सफाई कहाँ कहाँ होनी चाहिए, उसके ऊपर ये 3 मुद्दे हैं। इसमें पहला है हाथों की सफाई, दूसरा है आपको एक टाइम उपवास करके आपकी खून की सफाई करना है, और जब तक आपको भूख नहीं लगती है तब तक आपको नहीं खाना है, यानी कि आपके शरीर को इंटरनल क्लींजिंग होने का टाइम देना है। इसीलिए हम 24 में से 8 घंटा खाने के लिए बोलते हैं, बाकी 16 घंटा उपवास करने के लिए बोलते हैं। आपको टाइम सेट करना है, जरूरी नहीं है सुबह से ही उपवास करो। आप सुबह से खाना चालू करो, दोपहर तक खाइए, 8 घंटा खाइए, बाकी 16 घंटा छोड़ सकते हो। खुराक में क्या ध्यान रखना है, तो खुराक में भगवान ने बोला है पत्रम फलम पुष्पम तो यह मेरा खुराक है। तो पत्रम ये मेरा खुराक है शाकाहारी प्राणी की तौर पे। तो पत्ती हमारे लिए, शरीर के लिए बहुत काम की है, उसमें क्लोरोफिल होता है और साथ में न्यूट्रिशन पुष्कर मात्रा में होते हैं। खुराक का खाने का नियम भी यहाँ बताया है कि चबा के खाना बहुत जरूरी है, हर शाकाहारी प्राणी को कुदरत ने नियम दिया है। और जो खुराक पकता है, जिसको हम पकवान बोलते हैं, जो पकाया जाता है उसको पकवान बोलते हैं। और पकाया तीनों टाइम मत खाइए, पकवान तीनों टाइम खाओगे तो मरोगे। और जो खुराक यानी कि जो खुराक खेतों में पैदा होता है वो जंतुनाशक के बिना पकता नहीं है। तो जंतुनाशक से ही सब्जी फल पैदा होते हैं। तो जो जहर जितना उबलता है उतना शरीर को ज्यादा नुकसान करता है, इसीलिए उससे बचना है। जंतुनाशक पेस्टिसाइड जितनी गर्म होगी उतनी और नुकसान करेगी, तो इससे बचने के लिए भी कच्चा खाइए। और एनिमल प्रोडक्ट कफ पित्त वायु बढ़ाने का काम करते हैं। शरीर में बीमारी आती है कफ पित्त वायु से, तो उससे बचो, जो बीमार है वो बचे। तो ये आहार का इंजीनियरिंग का पूरा ये चार्ट है। शरीर की सफाई कहाँ कहाँ करनी है, शरीर का कौन सा खुराक देना चाहिए, कैसी तरह देना चाहिए। अल्कलाइन खुराक हमको ज्यादा चाहिए, तो अल्कलाइन खुराक जो है वो कच्चे में ही मिलेगा। आप पका के खाओगे तो अल्कलाइन नहीं रहेगा, एसिडिक हो जाएगा। शरीर में बीमारी बढ़ाने के लिए एसिडिक खुराक सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। स्वाद आप जो खा रहे हो, खट्टा तीखा मीठा, वो भी अपने काम करते हैं। तो उससे उसके इफेक्ट आपके शरीर में क्या आएगी वो आपको पता होना चाहिए। तो ये आहार का इंजीनियरिंग पूरा कोर्स आपको समझना है तो हमारी ये योगाहार यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर जाइए, वहां प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट के अंदर आप देखोगे तो एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा जिसमें लिखा है योगाहार का पूरा कोर्स हिंदी में। ये पूरा प्लेलिस्ट आप खोलिए, उसमें 12 वीडियो पूरे कोर्स के हैं, वो सारे एक एक करके देख लीजिए। जो नए लोग हैं उसको लोग खास मैं बोलूंगा कि देखे, जो पुराने हैं उसको भी मैं बोलूंगा, एनडीएस साधक को भी, कि उसको रिपीट करते रहे। इसमें मैंने काफी चीजें बहुत डिटेल में समझाई हुई है। आपको लिंक की जरूरत है तो मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करोगे तो आपको तुरंत एक रिटर्न मैसेज आएगा जिसमें पूरे कोर्स की लिंक भी मिल जाएगी। एनडीएस योगाहार में एक प्रश्न आया है, एक भाई लिख रहे हैं, डॉक्टर राजेश भाई पटेल, एनडीएस डाइट છેલ્લા 10 વર્ષથી કરું છું, यानी कि वो 10 साल से एनडीएस कर रहे हैं।
और 100 से ज्यादा लोगों को एनडीएस में प्रेरित किया है। ये भाई हसमुख भाई पटेल राजकोट के हैं। उन्होंने 100 से ज्यादा लोगों को एनडीएस करवा के उनकी शारीरिक समस्याएं खत्म करवाई है। वो लिख रहे हैं कि मैंने एंजियोग्राफी करवाया है। इसमें 10 साल पहले मेरी 75% ब्लॉकेज थी, वो आज भी वही की वही है। अब उन्होंने 10 साल एनडीएस किया है, फिर भी उसके ब्लॉकेज में कमी नहीं आई है। तो वो लिख रहे हैं कि क्या मुझे लीवर और ब्लॉकेज नली को साफ करने की जरूरत है, और उसको साफ करने के लिए आप सलाह दीजिए कैसे करेगी। तो यहाँ पहला तो ये बात समझनी है कि एनडीएस करने के बावजूद आपकी ब्लॉकेज खुली नहीं है, तो इसके पीछे क्या कारण है, ये आपको खास समझना है। क्यों नहीं खुली? तो ब्लॉकेज, पहले तो ये समझना है ब्लॉकेज क्यों होते हैं, इसके पीछे कौन जिम्मेदार है, और ब्लॉकेज कैसे निकाल सकते हैं। तो ब्लॉकेज उसी चीज का होता है जो चीज चर्बी युक्त है, जो चर्बी हमने प्रोसेस की है, यानी कि रिफाइंड किया है, यानी कि उसको ज्यादा बार उबाल के गर्म करके उसके एटॉमिक स्ट्रक्चर को चेंज कर लिया है, इतना हाई डेंसिटी वाला एटॉमिक स्ट्रक्चर कर लिया है कि जिसको नींबू घिसने से भी वो टूटे नहीं। ऐसे हार्ड मोड वाला जो चर्बी हमारे शरीर में जाती है वो ब्लॉकेज में कन्वर्ट होती है और नलियों को जाम करती है। तो यहाँ एक आपको मैं सिंपल सी बात बताना चाहूंगा। मान लो आप आपके घर में ऑयल पेंट करवा रहे हो। अच्छा, ऑयल पेंट जब आप करते हो तब वो लिक्विड स्वरूप होता है, लिक्विड। अच्छा, आप दीवार पे लगा रहे हो और उसके छींटे मान लो जमीन के ऊपर फ्लोर पे गिर गए, तो आप उस टाइम उसको कपड़े से भी पोंछोगे तो वो ऑयल पेंट का जो भी ड्रॉप्स पड़े हैं वो फ्लोरिंग के ऊपर आप कपड़ा घिसोगे तो तुरंत वो निकल जाएंगे। ठीक है। अच्छा, मान लो आपने उस टाइम पोंछा नहीं और 3-4 दिन चले गए और वो ऑयल पेंट का जो ड्रॉप गिरा था फ्लोर के ऊपर वो सूख गया। अब सूख गया मतलब हार्ड हो गया। अब आप उसको पोछे से पोछने जाओगे, कपड़े से पोछोगे तो वो साफ नहीं होगा। अच्छा, आप उसको पानी अंदर डालोगे तो इससे भी साफ नहीं होगा। आप रबिंग करोगे तो भी नहीं जाएगा। अब उसको निकालना है, जाम हो गया है, तो उसको पिघालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, या तो टर्पेंटाइन डालना पड़ेगा। तो टर्पेंटाइन क्या करता है कि जो हार्ड हो चुका मटेरियल है ऑयल का, जो सूख गया है, उसको वो डाइल्यूट करने का काम करता है, डाइल्यूट करता है। तो वो फिर उसको डाइल्यूट करता है और फिर आप कपड़ा पोंछोगे तो तुरंत वो निकल जाएगा। तो यहाँ क्या हुआ कि जो ऑयल पेंट सूख के हार्ड हो गया था उसको पानी नहीं निकाल पाया, लेकिन जैसे टर्पेंटाइन डाला आपने तो वो ज्यादा लिक्विड, ऑयल का ही लिक्विड है लेकिन वो एकदम सॉफ्ट था, तो उन्होंने हार्ड को पिघाला। तो तेल को तेल ही पिघाल पाएगा, पानी पिघाल नहीं पाएगा। तो यहाँ आपके जो हृदय में ब्लॉकेज हो चुके हैं वो चर्बी युक्त है, वो सूख गए हैं, वो सॉलिड हो गए हैं, तो उसको पिघालने के लिए आपको ऑयल ही चाहिए, लेकिन कैसा चाहिए, वो थोड़ा सॉफ्ट चाहिए। हाँ, उसकी डेंसिटी लो डेंसिटी है, जो सूख गया है, गट्ठा हो चुका है, वो हाई डेंसिटी हो गया है। तो ये दोनों को आपको मिक्स करना पड़ेगा, और जो लाइट डेंसिटी वाला तेल है वो उसको पिघालेगा और धीरे धीरे कम करेगा। तो आपको ये जो ब्लॉकेज है उसको कम करना है, तो आपको जो तेल गर्म नहीं हुआ है, उसकी डेंसिटी बदली नहीं हुई है, उसका कॉम्पैक्ट मोड नहीं हो चुका है, ऐसे बिना गरम किए हुए तेल
कच्चे तेल, फिल्टर या कच्ची घानी के तेल, वो आपको खाने पड़ेंगे। वही ब्लॉकेज में जाएंगे, ब्लॉकेज के कांटेक्ट में आएंगे और उसको पिघालने का काम करेंगे। जैसे हम टर्पेंटाइन सूखा हुआ ऑयल पेंट को पिघालता है, इसी तरह। तो आपके लिए सबसे बढ़िया तेल जो ब्लॉकेज निकालने का है वो है लहसुन। लहसुन को पीस लो, उसका रस निकाल लो, वो निकालेगा। दूसरा है अलसी, फ्लेक्सी सीड, अलसी, कच्चे अलसी का तेल, वो आप खाइए। तो कच्चे अलसी का तेल आपके ब्लॉकेज को कांटेक्ट में आएगा, वो पतला है और वो ब्लॉकेज हार्ड है, तो दोनों एक दूसरे को साथ मिक्स हो गए तो उसको पिघाल के काम करेगा। आप अलसी के तेल को निकालो और आप थर्मोकोल के ऊपर उसको डालोगे ना 2-4 बूंद, तो वो थर्मोकोल को पिघाल देगा। अब पानी डालोगे तो थर्मोकोल नहीं पिघलेगा। क्यों? क्योंकि थर्मोकोल पेट्रोलियम चीज है, तो उसको पेट्रोलियम जो ऑयल वाली चीज है वही पिघाल पाएगी, पानी वाली चीज उसको नहीं पिघालेगी। तो ये अलसी का तेल है, फ्लेक्सी सीड, वो सबसे उत्तम है ब्लॉकेज को निकालने के लिए। तो लहसुन निकाल पाएगा, फ्लेक्सी सीड निकाल पाएगा। आप सनफ्लावर सीड, सूरजमुखी के बीज भी कच्चे खाइए चबा चबा के, तो वो भी ब्लॉकेज को तो मिक्स होगा, उसको पिघालेगा और धीरे धीरे उसको गिलाएगा, घुल जाएगा अंदर, धीरे धीरे वो निकलेगा। और इससे जल्दी और अच्छा रिजल्ट चाहिए आपको, तो आपको लीवर क्लिंजिंग का पूरा एक प्रोग्राम होता है। मेरा 299 नंबर वाला जो वीडियो है वो लीवर क्लिंजिंग वाला है। आपको इसका प्रयोग करना पड़ेगा। एक साथ पूरा चाय का एक पूरा कप ऑलिव ऑयल, वर्जिन ऑयल, हाँ, गरम किया हुआ नहीं। एक बार जो ऑयल गरम हो जाता है, तेल, वो वर्जिन नहीं रहता है। वर्जिन होना चाहिए, नेचुरल होना चाहिए, प्योर होना चाहिए, गरम किया हुआ नहीं। कई लोग अपने घर में तेल निकालने के लिए छोटी छोटी ऑयल की मशीन लाते हैं, ऑयल निकालने वाली, घर में उपयोग करने वाली, ये 20,000 25,000 के आसपास मिल जाती है। तो वो ऑयल जब निकलता है मशीन, तो वहां उसको हीटिंग किया जाता है, हीट करके तेल को निकाला जाता है। तो वो हीट करके जो तेल निकाला जाता है वो तेल वर्जिन नहीं रहता है। उसको बिना हीटिंग किए कोल्ड प्रेस करके ही तेल को निकालना पड़े, तभी वो काम करेगा। आप हीट करके निकालोगे तो वो मशीन का कोई मतलब नहीं है। तो आपको ऐसा वर्जिन ऑयल लाना चाहिए। तो आपको ऑयल जो है वो वर्जिन कोल्ड प्रेस वाला चाहिए लीवर क्लींजिंग करने के लिए, और ऑलिव ऑयल इसमें बहुत बढ़िया काम करता है। तो ये 299 नंबर 299 नंबर वाला मेरा जो लीवर क्लींजिंग वाला वीडियो है वो आप एक बार देख लीजिए। वो आपके हार्ट के ब्लॉकेज को भी निकालेगा, हृदय में घूमते हुए खराब कोलेस्ट्रॉल को भी कम करेगा। आपकी नलियों में जहां जहां, हृदय में नहीं, दूसरी जगह जहां भी होगा, वो सारे कोलेस्ट्रॉल को तोड़ेगा। और इसमें हम दो चीज साथ में देते हैं। एक होता है नींबू का रस, प्योर नींबू का रस, 1 कप नींबू का रस। वो क्या करेगा कि आपके शरीर में जहां कैल्सिनेशन की ब्लॉकेज है उसको पिघाल देगा। और ऑलिव ऑयल का पूरा कप वो क्या करेगा कि जो चर्बी युक्त ब्लॉकेज है उसको पिघाल देगा। ये दोनों एक साथ काम हो जाएंगे। तो 299 नंबर वाला मेरा वीडियो है, वो खास आप लीवर क्लींजिंग वाला कर लीजिए, इससे आपको बहुत फायदा हो जाएगा। जिसको ऐसा करना है वो मुझे, कुछ कंफ्यूजन है तो 2.5 से 4 के बीच में फोन कर सकते हैं। तो एनडीएस करने के बाद भी ब्लॉकेज नहीं निकले हैं, तो इसके लिए आपको ब्लॉकेज कम करे, इसके लिए आपको ऐसा खुराक भी खाना पड़ेगा। हमने ये ब्लॉकेज निकालने वाला हृदय अमृत टॉनिक बनाया है, जिसमें लहसुन, अदरक, नींबू, एप्पल विनेगर और शहद, ये 5 चीजों मिक्स करके हमने एक टॉनिक बनाया है। ये टॉनिक से भी आप ब्लॉकेज निकाल सकते हो। वो आपको 3-4 बार 2-2 चम्मच दिन में आधे ग्लास पानी के साथ उसको पीना है, तो भी आपके ब्लॉकेज को निकाल पाएगा। अच्छा, ब्लॉकेज निकालने वाली दूसरी चीजें, एक है लौकी, जिसको गुजराती में दूधी बोलते हैं।
लौकी लौकी आप हम बीच में से काटते हैं तो उसकी जो धार है किनारी, उसके ऊपर चिकास निकलती है, तो वो भी चिकनाहट आपके ब्लॉकेज को कम कर सकती है। तो लौकी का छिलका हमारे शरीर के ब्लॉकेज को निकालने में बहुत अहम रोल उसका है। लौकी का छिलका, उसमें से लहसुन वो भी इतना ही, फ्लेक्सी सीड का वर्जिन ऑयल, हाँ, अलसी का तेल वो भी बहुत बढ़िया काम करता है। सनफ्लावर सीड उसका वर्जिन ऑयल, ये भी, ऑलिव ऑयल वो भी बढ़िया काम करती है। तो ये सारी चीजें आपके ब्लॉकेज निकालने में फायदा करेंगे। हाँ, कैल्सिनेशन का ब्लॉकेज है, कैल्सिनेशन का, हाँ, ब्लॉकेज दो प्रकार के होते हैं, एक चर्बी के गट्ठे बनते हैं, दूसरे क्षार के गट्ठे बनते हैं। तो कैल्सिनेशन की गट्ठा है तो उसको पिघालने के लिए आपको खट्टे फल खाने पड़ेंगे, खट्टा नींबू जैसे। लेकिन एनडीएस करने वाले को खट्टे फल खाते ही है तो उन लोगों का तो कैल्सिनेशन निकल जाता है, कैल्सिनेशन के जो ब्लॉकेज है वो आराम से निकल जाते हैं। लेकिन एनडीएस करने वाले तेल बहुत कम खाते हैं, तेल नहीं खाते हैं, इसीलिए वर्जिन ऑयल खाना चालू करो। जो लोग एनडीएस वाले हैं उन लोगों को कच्चा तेल खाना चाहिए, नहीं तो जो पुराने ब्लॉकेज है वो नहीं निकलेंगे। हाँ, और मैंने देखे हैं एनडीएस करने वाले हार्ट अटैक में मरे हुए। हाँ, क्यों? क्योंकि तेल बिल्कुल जाता नहीं है, और अनाज रात को पका के खाते हैं, रात को एक टाइम सब्जी खाते हैं तो डबल डोज कर लेते हैं, और गर्म की हुई, उबाली हुई या रिफाइंड तेल खाते हैं। तो जो पुराना ब्लॉकेज था वो तो वही था, और रात का डबल डोज किया, और वो एनडीएस वाले ऐसा सोचते हैं कि मेरे तो ब्लॉकेज अब नहीं होंगे। लेकिन आपने वर्जिन ऑयल नहीं खाया होगा तो वो ब्लॉकेज नहीं निकलेगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये भाई साहब को 10 साल के बाद भी एनडीएस से ब्लॉकेज कम नहीं हुए हैं, तो इसके पीछे ये छोटी सी गलतियां हम करते हैं। ठीक है, दूसरा एक प्रश्न है, आदरणीय राजेश पटेल जी, सादर नमस्कार। मैं जगदीश कुमार, उम्र है 55 साल। मैंने पिछले साल एनडीएस शुरू किया था, पूरा साल किया था। सुबह 12 बजे ग्रीन जूस लिया था, 21 दिन के लिए फलाहार रसाहार भी किया था, पर अब मुझे नींद नहीं आती है, सिर में दर्द रहता है, हाइपरटेंशन होती है, वजन 65 किलो से 45 किलो रह गया है। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें, पेट में कुछ नहीं रुकता है, भी नहीं, क्या लिखा है ने, पीसी भी नहीं, पचता कभी नहीं, कब्ज, गैस, एसिडिटी, सिर दर्द बना रहता है। दिन में 2 बार, कभी 3 बार संजीवनी क्रिया भी करता था, जिससे बहुत कमजोरी आई थी। अब मैं एलोपैथी दवाई, मनोरोगी विभाग से दवा खा रहा हूँ। अब कमजोरी से परेशान है सर। अब दोबारा एनडीए शुरू नहीं कर सकता, मैं अब क्या करूं? कृपया मेरा मार्गदर्शन करें, धन्यवाद। जगदीश कुमार। देखो, एक एनडीएस का प्रयोग करने वाले की समस्या आई है यहाँ। अब उन्होंने 65 किलो वजन था और 45 किलो वजन ले गए। अब एनडीएस में लोग क्या करते हैं, बस कच्चे पे रहो, पकाया मत खाओ, वजन कम हो जाने दो। अरे कितना वजन कम करो? 45 किलो वजन पुरुष का हो गया है, 55 साल की उम्र है उसकी। अब उसको माल न्यूट्रिशन का समस्या आया है। कच्चे में आप खाते हैं क्या? ककड़ी, टमाटर, गाजर, ये थोड़ा सलाद यही खाते हो ना? लेकिन शरीर को मेंटेनेंस भी करना पड़े। मेंटेनेंस के लिए आपके शरीर में नया खून बनना चाहिए, और आपको न्यूट्रिशन ज्यादा चाहिए, वो मेंटेनेंस के लिए जरूरी है। अच्छा, कैलोरी, ताकत तो कहां से मिलेगी? हम एनडीएस में यही बातें समझते नहीं है, शरीर को ताकत देने वाला खुराक देते ही नहीं है, ताकत कहां से मिलता है? तो ताकत 4 चीजों से मिलता है। पहला तो जो चीज स्वाद में मीठी हो वो आपको ताकत देती है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स हो। अच्छा, गन्ने का रस मीठा है, वो भी कार्बोहाइड्रेट से। आप आलू खाओगे मीठा लगेगा? नहीं। अच्छा, रोटी खाओगे मीठी लगेगी? नहीं। चावल खाओगे? नहीं। तो वो भी कार्बोहाइड्रेट से, वो भी ताकत देते हैं। लेकिन गन्ने के रस में जितनी कैलोरी मिलेगी, इससे
आलू या चावल या रोटी से ज्यादा मिलेगी ताकत। तो हम यहाँ क्या करते हैं, जो चीजें वजन वाली है उसको पकाते नहीं है, पका के ही खाना पड़ेगा। अब अनाज जो है उसको पकाओगे नहीं तो आप पचा नहीं पाओगे। अब अनाज थोड़ा खाओगे ज्यादा ताकत मिलेगी। अच्छा, आप कच्चा खाओगे उसमें आप ज्यादा खा नहीं सकते, आपको कैलोरी कम मिलती है। अच्छा, कम कैलोरी मिलती है खुराक को, शरीर को। अब शरीर को 2-2.5 हर रोज कैलोरी चाहिए, आप नहीं दोगे तो वो आपके शरीर को खाएगा, शरीर खुद शरीर को खाता जाएगा और उनकी कैलोरी पूरी करेगा, धीरे धीरे वजन कम होता जाएगा। फिर एक दिन ऐसा आ जाएगा आपके शरीर में नई चीज कैलोरी पैदा करने का माल ही नहीं बचा है, अब शरीर किसको खाएगा। तो ये ध्यान रखो, आपके शरीर को क्या चाहिए, ताकत भी चाहिए, रिपेयरिंग का सामान भी चाहिए, रिपेयरिंग करने वाले कारीगर भी चाहिए। तो आप ताकत वाली चीजें जो चीज है उसको खाइए, बिल्कुल कच्चे पे मत रहिए, एक टाइम पकाया खाइए, इसमें रोटी चावल सब खाइए। तो ताकत तो चाहिए, साथ में आपको मेंटेनेंस के लिए न्यूट्रिशन चाहिए, और न्यूट्रिशन हरी पत्तियों से कहीं नहीं मिलेगी ज्यादा। तो आपके खुराक में पकाया भी चाहिए और पत्ती खाइए, पत्ती के जूस बनाइए, चटनी बना के खाइए। हरी पत्ती 2 काम करती है, आपको ताकत, आपके शरीर में न्यूट्रिशन भी भरपूर देता है, और हरा रंग जो आपके शरीर का खून बनता है, नया हीमोग्लोबिन बनाता है, और हीमोग्लोबिन अच्छा चाहिए। एनडीएस करने वाले पत्तियों पे ज्यादा भार नहीं देते। मैं अकेला ही ऐसा हूं जो पत्तियों को बोलता हूं पत्तियों खाते रहिए आप, न्यूट्रिशन साथ में खाइए, कारीगर भी मिल जाएगी आपके साथ, साथ में कैलोरी वाला भी खाइए। ताकत कहां से मिलेगी, जिसमें चर्बी है, जिसमें प्रोटीन है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स है, जो वजन में भारी चीज है, और जिसमें स्वाद मीठा है। ये इतनी चीजें आप खाने रखिए, वो ताकत के लिए जरूरी है। आप ये नहीं खाओगे तो आपका शरीर पतला होता जाएगा, दुबले हो जाओगे। फिर एक दिन आएगा शरीर में नहीं ताकत बचेगी, नहीं न्यूट्रिशन होगा, नहीं आपके शरीर के कारीगर होंगे। आपकी समस्या बढ़ेगी। तो ये भाई साहब को यही समस्या हुई है। हाँ, आपने रसाहार किया तो रसाहार में क्या किया, ताकत वाला तो कुछ खाया नहीं। हाँ, समझो शरीर को क्या चाहिए। आप एनडीएस करो इसका मतलब ये नहीं कि आपको बीमारी बढ़ जाए। हाँ, ऐसे कई लोगों का मेरे फोन आता है, साहब मैंने, उन लोगों ने मुझे सलाह दिया, एनडीएस वालों ने ऐसा करो, और मैं करते करते इतना दुबला हो गया कि अभी और सहन नहीं हो पाता है। ऐसा मत करो, आपके शरीर की जरूरत को पूरी करना है। हमारा शरीर क्या क्या मांगता है, ताकत भी मांगता है, मेंटेनेंस भी मांगता है। तो ताकत का खुराक दे दो, मेंटेनेंस का दे दो, और मेंटेनेंस करने वाले कारीगर दे दे। और कारीगर और मेंटेनेंस का खुराक कहाँ मिलेगा, पत्तियों के अलावा कहीं नहीं मिलेगा। तो पत्ती ले लो, और ताकत वाला जो खा रहे हो खाइए। आप चर्बी युक्त खा रहे हो, रोटी खा रहे हो, थोड़ा थोड़ा जरूरत के हिसाब से खाओ। हाँ, ज्यादा खाओगे तो भी नुकसान है, ज्यादा भी नहीं खाना है, कम भी नहीं खाना है। हाँ, शरीर को जितनी जरूरत इतना तो दे दो। आप गाड़ी में पेट्रोल, जितनी गाड़ी घुमाते हो इतना पेट्रोल तो डालना पड़ेगा। आप पेट्रोल नहीं डालोगे तो फिर धक्का देना पड़ेगा। आप धक्का देना चाहते हो या पेट्रोल से गाड़ी चलाना चाहते हो। यहां तो लोग बोल रहे पेट्रोल भी मत डालो, तो गाड़ी चलेगी कैसे। ये बातें समझनी है, ठीक है। तो ये आज दोनों प्रश्न एनडीएस से नुकसान किए हुए पेशेंट आए। तो हमको ये ध्यान रखना है, हमारे शरीर को कमजोर नहीं करना है। ओके, आज के उपयोगी प्रोडक्ट, ग्रीन जूस पाउडर। देखो ये ग्रीन कितनी काम की चीज है, उन लोगों को पता ही नहीं है। देखो, एक ग्रीन नहीं खाने के हिसाब से आप सब्जी खा लेते हो, पका के खाते हो। अच्छा, जब मैं नियम क्या देता हूं, भगवान ने क्या बताया कि जो चीज पानी में तैरती हो वो शरीर में सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन देती है, पोषक तत्व वहीं से मिलते हैं। अच्छा, सब्जी ज्यादातर पानी में तैरने वाली होती है। हम जब सब्जी को पकाते हैं तो वो पानी में तैरती नहीं, वो नीचे बैठ जाती है। अब जो चीज पानी में बैठ जाए वो शरीर को ताकत देती है। तो हम सब्जी उबालते हैं, पकाते हैं, तो वो ताकत वाली होकर शरीर में जाती है। अच्छा, सब्जी और पत्तियों में पत्ती हल्की है ज्यादा, तो कुदरत तो ये बताती है कि जो चीज वजन में ज्यादा हल्का, इतना ज्यादा पोषक तत्व। तो सब्जी के अलावा पत्तियों में सबसे ज्यादा
पोषक तत्व है, तो उसको हमको खाना चाहिए। और इसमें उसको गर्म करके खाओगे तो न्यूट्रिशन का नष्ट हो जाएगा। तो पत्ती जो है वो सबसे काम की चीज है। और हरी पत्ती खाने वाले कोई प्राणी को अशक्ति की समस्या नहीं है। क्यों? क्योंकि वो न्यूट्रिशन और उसका क्लोरोफिल हीमोग्लोबिन नया बनाता है। तो पत्ती बहुत काम की चीज है। साथ में दूसरे प्राणी जो है उनको भगवान ने स्टमक बढ़ा दिया है, तो उसको पत्तियों में से ज्यादा ताकत लेनी है तो उसको बहुत ज्यादा पत्ते खाने पड़ते हैं, तगारा भर के। एक बकरा छोटा सा होता है, तगारा भर के पत्तियां खाता है। क्या हमारा पेट इतना बड़ा है तगारा भर के पत्तियां खाने का? इतना नहीं है। तो हमको क्या करना है कि ताकत वाला खुराक कहां से मिलेगा? तो जो चीज में ज्यादा कैलोरी हो, तो ये कैलोरी वाला खुराक आपको खाना है, लेकिन अच्छी कैलोरी वाला। नुकसान करे ऐसा नहीं, नुकसान करे ऐसा नहीं। आपको तेल खाना है तो लेकिन रॉ फॉर्म खाना है, गरम किया बिना खाना है, तो वो ज्यादा ताकत देगी। आपको प्रोटीन खाना है, कठोर खाना है, उसको अंकुरित करके खाओ। उसको उबाल के खाओगे तो शरीर को नुकसान करेगा। तो ये चीजें आपको थोड़ी ध्यान में रखनी है, ठीक है। जो लोग मेहनत करते हैं वो पकाया खुराक खाएंगे तो वो मेहनत में खर्च कर लेगा शरीर। आप रोटी खाओ और मजदूरी करो तो समस्या नहीं है, लेकिन आप मजदूरी नहीं कर रहे हो और रोटी खाओगे तो रोटी का जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो मजदूरी करोगे तभी वो खर्च कर पाएगा, इसके अलावा नहीं खर्च करेगा शरीर। तो आप मजदूरी नहीं करते हो तो आपको रोटी नहीं खानी है, आपको गुड़ खाना है, खजूर खाना है जो इजी डाइजेस्ट हो जाए। मीठी चीजें खानी है, फल खाने हैं मीठे, तो वो ताकत देंगे। लेकिन मजदूरी करने वाले रोटी खा सकते हैं, तो क्यों? मजदूरी से खर्च हो सकता है, मेहनत नहीं करते उसको नहीं खाना है ये। और अशक्ति लगती है तो आपको गन्ने का रस या मीठी चीज, गुड़ खा लेना है, शहद खा लेना है, खजूर खा लेना है। ताकत वाली चीज खानी है थोड़ी, बिल्कुल नहीं खानी है ऐसा नहीं है। तो यहाँ ग्रीन जूस जो है हमारी जो प्रोडक्ट है, ये हरी पत्तियां आप ताजी लाके पी नहीं सकते हैं। अब गर्मी की मौसम में ताजी पत्तियां मिलेगी नहीं, तो आपके लिए दूसरा ऑप्शन क्या है? तो उसका पाउडर। तो हमने क्या किया है, पालक है, पुदीना है, धनिया है, मीठा नीम है, ऐसे अच्छे अच्छे जो टेस्टी और खाने लायक पत्तियां है उसका सूखा लिया, उसका पाउडर बना दिया। तो उसका न्यूट्रिशन वैल्यू कम ना हो जाए ज्यादा, उसका क्लोरोफिल ज्यादा कम ना हो जाए, इसके हिसाब से उसको तैयार करते हैं। इसके अंदर हम तीखा मीठा खारा स्वाद भी करते हैं, खट्टा तीखा मीठा सब स्वाद करते हैं, तो आपको ये स्वाद भी मिल जाएगा। तो ये हरी पत्तियों का पाउडर आपको दोपहर को, जब आपको हरी पत्ती ताजी नहीं मिलती है, तो आपको एक ग्लास लेना है, इसके अंदर 2 चम्मच ये पाउडर डाल देना है। पहले 2 चम्मच पाउडर डालना है, इसमें पहले 2-3 चम्मच पानी डाल के उसको पेस्ट बनाना है, फिर उसमें पानी ज्यादा डालना है। आप पानी में सीधा पाउडर डालोगे तो वो मिक्स नहीं हो पाएगा। तो इस तरह आप मिक्स करो और पियो। हमने इसमें सारे स्वाद रखे हैं, खट्टा तीखा मीठा खारा सब है, चारों स्वाद है। और आप जैसे पीने के टाइम जो सोचोगे वैसा स्वाद लगेगा आपको। तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसको हमारी ग्रीन जूस का पाउडर का जूस आपको अच्छा नहीं लगे। अच्छा, आप दूसरे फल का रस निकालो, इसके अंदर भी डाल सकते हो। आप गन्ने का रस लाए, इसके अंदर ये 2 चम्मच पत्तियों का पाउडर डाल दो, तो आपके शरीर में जाएगा। अच्छा, जो बच्चे हैं वो हरी पत्तियां का रस नहीं पिएंगे, तो उसके लिए आपने दाल चावल बनाया है, दाल तैयार हो जाए, इसके बाद उसके अंदर आप 2 चम्मच पत्तियों का पाउडर डाल दीजिए, आपके बच्चे के पेट में हरी पत्ती जाएगी। तो इसी तरह आप रोटी बना रहे हो तो इसके अंदर ये पाउडर डाल सकते हो। आपने पराठा बनाया है तो इसके अंदर ये डाल सकते हो। सब्जी बन जाने के बाद भी डाल सकते हो, मिक्स करके आप खिला सकते हो। तो ये ग्रीन जूस का जो पाउडर है वो हमारा बहुत लोग लेते हैं, और अच्छा ताजी पत्तियों का रस निकाल के पीने का, जिसके पास समय नहीं है, कोई निकाल के देने वाला नहीं है, कई बूढ़े लोग ऐसे हैं बेचारे अकेले रहते हैं, बुजुर्ग लोग, तो वो लोग सब ये पत्तियों का पाउडर का इस्तेमाल करके शरीर को मेंटेनेंस का खुराक या रिपेयरिंग का सामान ये के साथ हरा रंग जो नया खून बनाता है वो मिल जाता है। हाँ, गेहूं के जवारे को ग्रीन ब्लड अब डॉक्टर बोलने लगे हैं, तो उसका पाउडर सबसे महंगा बिक रहा है। तो ये सारे पाउडर जो है वो काम के ही है, ठीक है। हमारे पास ग्रीन जूस के अलावा गेहूं का जवारा भी अलग से मिलता है, सहजन की पत्तियों का अकेला पाउडर मिलता है,
रज का, जिसको अंग्रेजी में अल्फा अल्फा बोलते हैं, सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन रजके में होता है, अल्फा अल्फा में। तो उसका पाउडर भी आपको मिल सकता है। मीठे नीम का पाउडर भी अलग से मिलता है। तो ये सारी पत्तियों का पाउडर अवेलेबल है, आप हमारे पास से मंगवा सकते हो। इसका उपयोग 1 गिलास में 2 चम्मच और ऐसे 3 गिलास हर रोज पियो। अच्छा, 1 चम्मच पत्तियों का पाउडर को सुखाने के लिए कितनी पत्ती चाहिए, तभी एक चम्मच पाउडर बनता है। आप ऐसी 6 चम्मच पाउडर पी जाओ पूरे दिन में, तो आपके शरीर में कितना हरा रंग गया, कितनी पत्तियों का क्वांटिटी गया, आप सोचो। तो वो बहुत जरूरी है, हर व्यक्ति को कम से कम 3 गिलास हरी पत्तियों का रस पीना चाहिए। हाँ, इससे ही शरीर में मेंटेनेंस और नया खून बनता रहेगा। ओके, काम की बातों में योग मार्ग क्या बताता है? योग यही बताता है कि सत्य को बोलो, सत्य की खोज करो, सत्य को समझो, सत्य और असत्य दोनों को समझो, सत्य का समर्थन करो। हाँ, वो लेकिन कठिन है, सत्य का समर्थन करना बहुत कठिन है। सत्य जो कड़वा होता है उसको स्वीकार करो, और सत्य के साथ चलना ही मोक्ष का एकमात्र सच्चा मार्ग है। हाँ, आपको एनडीएस में यही हम सत्य सुनाते हैं, सत्य ही सिखाते हैं, सत्य बातें ही करते हैं हम यहाँ। तो आप एनडीएस को सही तरह समझना है तो हमारा जो नेचुरल डाइट है, योगाहार है, उसको पूरी तरह समझो। हाँ, अकेली एनडीएस एनडीएस करो मत। एनडीएस में काफी बातें छूट जाती है, वो सारी बातें आपको ध्यान में लेनी पड़ेगी। हाँ, सिर्फ अकेली बातें सुन लो और कर लो ऐसा नहीं है। हाँ, जिन लोगों का बहुत बड़ा शरीर है, ज्यादा वजन हो गया है, वो शुरू में एनडीएस करेंगे तो वजन कम हो जाएगा, फायदा दिख जाएगा। लेकिन वैसा पकड़ के रखेंगे तो बाद में वो सूख भी जाएंगे, और ये अभी 2 प्रश्न आए ऐसे प्रश्न खड़े हो जाएंगे। तो ये भी नहीं हो जाना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ सत्य को पकड़ो, सत्य को ढूंढो। अष्टांग योग में यम नियम में, यम में पहला ही शब्द पतंजलि ऋषि ने सत्य लिखा है। सत्य, किसी भी चीज के पीछे का सत्य ढूंढ लो, क्यों प्रॉब्लम होते हैं उसका पीछे का कारण ढूंढो, तभी उसका आप सॉल्यूशन निकाल पाओगे। जब तक आप सत्य नहीं ढूंढ पाओगे ना इसके पीछे का, तब तक वो समस्या से बाहर नहीं आ पाओगे। ओके, तो यहाँ मेरी जो बातें होती है वो सत्य के साथ होती है, सत्य ढूंढने का मैं प्रयत्न करता हूँ। तो यहाँ काम की बात में एक तंबाकू बनाने वाले को एक ब्राह्मण विधि कराता है और बोलता है कि भी तू तंबाकू तैयार कर रहा है मसाला बना खाने का लिए, तो उसको विधि के हिसाब से कर और प्रार्थना कर कि भगवान, मैं अच्छा, मेरा तंबाकू अच्छी बने, मुझे इसका अच्छा रोग आ जाए, अच्छी हॉस्पिटल मुझे मिल जाए, अच्छी ट्रीटमेंट हो जाए, और ट्रीटमेंट के लिए अच्छी हॉस्पिटल न मिले तो मुझे जल्दी स्मशान तक जल्दी मिल जाए, उसके लिए प्रार्थना करके, विधि करके मसाला बना के खाने की बात यहाँ बताइए, जरा देखिए। ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः। ચાલો, હવે તમે જમણા હાથમાં એક માવાનો કાગળ લ્યો, મનમાં મમ બોલવાનું, બસ મનમાં મમ બોલે ભગવાનને એવી પ્રાર્થના કરવાની, હે ભગવાન, મને કિરણ હોસ્પિટલમાં જલ્દી પલંગ મળે, કારણ કે હું 135નો માવો ખાઉં છું, આ તમાકુ મને જલ્દી કેન્સર લાવે, આવું મનમાં સંકલ્પ લેવાનો। એવો સંકલ્પ લઈ અને સોપારી કાગળમાં નાખો। હવે થોડીક તમાકુ નાખો અને સરસ મજાની સોપારીનો ઝીણો ઝીણો ભૂકો કરો। હવે ભગવાનનું નામ લઈ અને તમાકુમાં નાખો। હવે તમે તમાકુ નાખી હોય તો જમીન ઉપર 3 વાર પગ પછાડો। ઓમ વિષ્ણુવે નમઃ, ઓમ વિષ્ણુવે નમઃ, ઓમ વિષ્ણુવે નમઃ। ધીમે ધીમે નકર નીચે વાળા આમળે ઉપર આવશે। હવે એમાં સોનાનું પાર્સલ તોડીને નાખો। સોનાનું પાર્સલ નાખતી વખતે ભગવાનને કહેવાનું, હે ભગવાન, આ સુનો જલ્દી મારું મોઢું ફાડી નાખે। બસ સુનો નાખી દીધો ને બાપા, બસ લ્યો રેડી। સરસ મજાનું કામ થયું છે, આ તમારું કામ સત્ય થઈ ગયું છે, સરસ મજાનું। હવે ચારે ખૂણા ભેગા કરી અને પડીકું વાળો,
સરસ મજાની પોટલી બનાવી અને ભગવાનને પ્રાર્થના કરી, હે ભગવાન, જલ્દી કેમિકલ દેવી આમાંથી પસાર થાય અને અમને ઝડપથી રોગ મોકલે. હવે એને બે હાથે સરસ મજાનું માવાને મિક્સ કરી અને બે હાથે દબાવીને છોડી નાખો. મનમાં હોસ્પિટલનું નામ લેવાનું, કોઈ પણ તમને ગમતી હોય કે હે માતા, મારે ફલાણી હોસ્પિટલમાં દાખલ થવું છે અને મારે મોઢાનું તથા દાંતનું અને તથા કેન્સરનો ઈલાજ ના કરાવવો છે, થાય તો ભલે, નકર હવારમાં નળિયા હોપર. तो ये तम्बाकू खाने वाले के लिए कटाक्ष वाला वीडियो बनाया है. हाँ, तो जो लोग खा रहे हैं न व्यसनी है, उसको खास बताइए कि जीवन का अंत ऐसे बुरी हालत में ना आए, इसके लिए एनडीएस करे, व्यसन छोड़िए. दूसरी काम की बातें में देखिए, ये एक चित्र है, फोटो है. बाइक के ऊपर कितने लोग सवाल है? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 लोग. कैसा जुगाड़ किया है? ये जुगाड़ टेक्नोलॉजी बोलते हैं उसको. हाँ, एक ही बाइक के ऊपर 9 लोग सवार होके जा रहे हैं. हाँ, इंडिया में आपको ऐसे लोग भी मिल जाएंगे. हमारी निःशुल्क शिविर चालू हो चुकी है. अहमदाबाद में 11 तारीख को होगा अप्रैल में, और 18 तारीख को गांधीनगर में होगा. गांधीनगर का टाइम दोपहर 2 से 5 का है. अहमदाबाद का टाइम रहेगा सुबह 9 से 12 का. जो लोग रविवार की शिविर नहीं अटेंड कर सकते, हमारी डेली 4 से 6 की 2 घंटे की सेमिनार होती है फ्री, उसमें भी हिस्सा ले सकते हैं. योगाहार का ये सिंबल मैंने इसीलिए हर बार बताता हूं कि आप छोटे हो, बड़े हो, कोई भी उम्र के हो, सबके लिए योगाहार काम का है. योगाहार मतलब कुदरत के कानून को ही समझना है. इसमें ऐसा नहीं है कि बीमार लोगों के लिए है. बीमार नहीं है इसके लिए भी इतना ही उपयोगी है, और बीमार है उसके लिए भी योगाहार इतना उपयोगी है. योगाहार की किट हमारी अवेलेबल है, जो शरीर के लिए काम की सारी चीजें, मिनिमम काम की चीजें इकट्ठा करके हमने किट बनाई है. आप मंगवा सकते हो. बुक भी अवेलेबल है, तो अमेजोन पे भी है, ई बुक भी अवेलेबल है. और रॉ फूड की रेसिपी के लिए हमारी दूसरी यूट्यूब चैनल है, फूड विथ लाइफ योगाहार नाम की. वहां जाइए और वहां से आप अच्छी अच्छी चीजें बनाइए, देखिए, खाइए, खिलाइए. और एक छोटा सा मैसेज, आप किसी को कहीं कुछ प्रिंट करवाते हो तो साथ में प्रिंट करवा लीजिए, लोगों का भला होगा. कल दोबारा दूसरे प्रश्नों के साथ, काम की बातों के साथ मिलेंगे. तब तक नमस्कार.